स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं शिवाजी के अष्टप्रधान। तो मैं इसके पिछले क्लास 8 में ला चुका हूं शिवाजी के बारे में शिवाजी के और मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें मैं बताया था कि मराठाओं के जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज थे, और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो उनकी जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताने का कोशिश किया हूं। तो चलिए आज उनसे आगे आगे क्लास 8 से मैं आगे चलता हूं, जिसमें आज जिक्र करेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में और उनके उत्तराधिकारी के बारे में, और मराठा साम्राज्य में जितने भी पेशवा हुए उनका कार्यकाल, उनका और इम्पोर्टेंट वर्ग क्या था उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में पढ़ते हैं। तो शिवाजी के अष्टप्रधान समझते हैं पहले कि अष्टप्रधान है क्या। तो शिवाजी के दरबार में 8 प्रमुख मंत्री होते थे। उनको प्रमुख नाम था जो कि इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या क्या नाम था। सबसे पहले है पेशवा। तो पेशवा बोला जाता था प्रधानमंत्री को। पेशवा शिवाजी के राज्य में प्रधानमंत्री को बोला जाता था। दूसरा है अमात्य। अमात्य बोला जाता था राजस्व मंत्री को। अमात्य बोला जाता था राजस्व मंत्री को। तीसरा सुमंत। सुमंत बोला जाता था विदेश मंत्री को। सुमंत विदेश मंत्री को। चौथा सर ए नौबत। सर ए नौबत बोला जाता था सेनापति को। सर ए नौबत बोला जाता था सेनापति को। अगला पांचवा है बाकियानवीस। बाकियानवीस बोला जाता था सूचना मंत्री को। बाकियानवीस बोला जाता था सूचना मंत्री को। अगला है सुरुनबीस। सुरुनबीस बोला जाता था पत्राचार मंत्री। पत्राचार मंत्री। अगला सुरुनबीस हो गया पत्राचार मंत्री। अब एक वहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे 5 नंबर है बाकियानवीस, जिसका मतलब हो गया सूचना मंत्री, और सुरुनबीस हो गया पत्राचार मंत्री। अब ये दोनों पद तो लगभग सेम लग रहा है, लेकिन दोनों है क्या। तो देखिए सूचना मंत्री वो हो गया जो कि कहीं का सूचना हुआ, देश विदेश का सूचना लाया कि देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही है, हमारे आस पड़ोस के राज्यों में क्या घटनाएं घट रही है, उसको लाया, उसको सूचना मंत्री हो गया। और पत्राचार मंत्री हो गया जो कि दैनिक जैसे आज पेपर देखते हैं छपता है, जिसको आप संपादक बोलते हैं, वही उस समय पत्राचार मंत्री हुआ करता था, जो कि राज्य में जनता की क्या स्थिति है, क्या डिमांड है, उनके बारे में बताता था। वही पत्राचार मंत्री हो गया, उसी का देखरेख करने वाला मंत्री। अगला है पंडित राव, जो कि धार्मिक मंत्री था और धार्मिक क्रियाकलापों से संबंध उसका जिम्मा था। अगला है न्यायाधीश, जिसको विधि मंत्री भी हम कह सकते हैं, यानी कानून मंत्री। चलिए अगला है उनका आए शिवाजी का पुत्र संभाजी महाराज। तो संभाजी का महाराज मैं तब भी जिक्र करूंगा जब आपको मुगल वंश पढ़ाऊंगा और उसमें औरंगजेब का चर्चा करूंगा, क्योंकि संभाजी महाराज औरंगजेब के समकालीन थे। तो संभाजी महाराज का कार्यकाल था 1680 से 1689 ईस्वी में। सबसे पहला था 1680 में। 81 में औरंगजेब के खिलाफ अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, विद्रोह हुआ। अब देखिए मैं मुगलों को पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अकबर के काल से जहांगीर ने सर्वप्रथम अकबर के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया, और उसके बाद से विद्रोह की भावना हर एक पुत्र ने अपने पिता के विरुद्ध किया। अब मुगलों में ये बन गई कि हर एक पुत्र अपने पिता के विद्रोह किया अकबर के बाद से। तो उसी प्रकार औरंगजेब का बेटा था अकबर, जिसने क्या किया कि औरंगजेब के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। और विद्रोह किया तो औरंगजेब ने अपने सेना को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। डर से क्या हुआ कि अकबर भाग करके चला गया साउथ में, यानी दक्षिणी भारत में, और जा करके संभाजी महाराज का शरण ली। संभाजी ने उसका हेल्प किया, उसका मदद किया। औरंगजेब उससे नाखुश हो गया और उसने 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी महाराज पे अटैक किया और अटैक करके उनकी हत्या कर दी, और उनके पुत्र शाहू महाराज और पत्नी यसुबाई को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। संभाजी के मरने के बाद, अब संभाजी के मौत के बाद उनका पुत्र और पत्नी दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया। तो उसको संभाला साम्राज्य को राजा राम ने। अब ये राजा राम कौन था, तो संभाजी का चचेरे भाई थे, वही ने राजा राम ने क्या हुआ, संभाला। यहाँ मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। अब 1700 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब ने 17 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है,
1700 में औरंगजेब ने उनकी भी हत्या कर दी। 1700 में राजा राम को भी औरंगजेब ने क्या कर दी, हत्या कर दी। चलिए अब राजा बनते हैं शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड राजा बनते हैं, जो कि 1700 से लेकर के 1707। शिवाजी फर्स्ट जो मैंने बताया था कि फाउंडर थे मराठा साम्राज्य का, यहाँ पे शिवाजी सेकंड है जो कि राजा राम के बेटे हैं। अब शिवाजी सेकंड कौन है, राजा राम का बेटा। अब देखिए शिवाजी सेकंड बहुत छोटे हैं अभी, नाम का तो वो राजा हैं, लेकिन उनका शासन कौन चला रहा है, शिवाजी सेकंड की माँ यानी राजा राम की पत्नी। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और शाहू महाराज और उनके पत्नी उनके माँ यसुबाई दोनों को क्या कर दिया जाता है, मुगलों को आज़ाद कर दिया जाता है। और बहादुर शाह फर्स्ट, मैं बस सब बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, मुगलों का अगला बादशाह बनता है जिसको शाह आलम भी बोला जाता है, और शाहू महाराज को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज मुगलों से कैद से मुक्त हो गए, मैंने आपको बताया। अब 1707 में यहाँ आते हैं, तो यहाँ जब अपने राज पूना में आते हैं तो यहाँ सिचुएशन कुछ और है। यहाँ शासन उनके चचेरे भाई के हाथ में था और कोई भी राजा अपना शासन दूसरे को देना नहीं चाहेगा। यहाँ सिचुएशन तो ये थी कि भाई भाई में युद्ध हो रहा था, जैसे औरंगजेब 4 भाई था, युद्ध हुआ, 3 को मरा और 1 बचा औरंगजेब, और ये तो चचेरे भाई थे। तो यहाँ युद्ध हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ये हुआ, याद रखेंगे, खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा का युद्ध में हुआ इनके बीच और इनकी पत्नी, इनकी जो अम्मी थी, मम्मी थी, उनके बीच पत्नी ताराबाई के बीच। ये ताराबाई किनकी माता थी, शिवाजी सेकंड की माता थी। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और पत्नी, उनकी पत्नी ताराबाई के बीच किसकी पत्नी, राजा राम का बेटा, राजा राम की पत्नी यानी शिवाजी सेकंड की माँ के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध, जिसमें शाहू महाराज की क्या हुआ, जीत हुआ। और फिर से क्या हुआ कि मुगलों का एक बार फिर से एक सशक्त राजा के हाथ में फिर से शासन आ गया। तो देखिए इस युद्ध में ताराबाई का हार हुआ और फिर से अगला शासक बने शाहू महाराज। और इस तरह से एक बार फिर से मराठा के हाथ में एक बहुत ही सशक्त राज्य, एक बहुत ही सशक्त शासक के हाथों में मराठा साम्राज्य आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि शाहू महाराज ने शासन को चलाने के, बेहतर बनाने के लिए पेशवाओं को नियुक्त किया। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि मराठों का सबसे पहला पेशवा कौन था, तो बाजीराव विश्वनाथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 1719 में दिल्ली की जो संधि हुआ, ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बताइए कि मराठों का पहला पेशवा कौन था। ठीक है, अब एग्जाम चाहे NTPC हो, SSC हो, डीप उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हम डीप लेकर चल रहे हैं कि अगर डीप चला भी जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर दें। देन पेशवाओं का क्या था, बाजीराव विश्वनाथ था। 1719 में दिल्ली की संधि हुई, किसके बीच, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच। मैं बताऊंगा सैयद बंधु कौन था। सैयद बंधु कठपुतली बना लिया था मुगलों को, यानी सैयद बंधु पूरा का पूरा शासन चला रहा था मुगलों को, और जो भी शासन पे बैठ रहे थे, सत्ता पे बैठ रहे थे, उनको कठपुतली बनाया हुआ था सैयद बंधु। तो क्या संधि हुआ था उन दोनों के बीच, मैं बताऊंगा जब औरंगजेब पढ़ाऊंगा तब, मुगल पढ़ाऊंगा तब। तो 1719 में अभी इतना फिलहाल जानिए कि 1719 में दिल्ली की संधि हुई, जो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच हुई। थोड़ा सा इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। संधि ये हुई थी कि हम, बालाजी विश्वनाथ बोले थे कि हम दिल्ली पर अटैक करेंगे, आप दिल्ली में हम मदद करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिल्ली का क्या बना दूंगा, वजीर बना दूंगा, दिल्ली का शासक बना दूंगा। यही संधि हुई थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अटैक करने वाला होता है, जैसे कल अटैक होने वाला है, तो आज सैयद बंधु की मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु इसी कारण हुई थी कि जब सैयद बंधु की मृत्यु हो गई, बस कल अटैक होने वाला था, शिवाजी का पुराना सपना साकार होने वाला था कि दिल्ली पर मराठों का कब्जा होगा, लेकिन सैयद बंधु की मृत्यु हो जाती है। और इसी खबर से बालाजी विश्वनाथ इतने हतोत्साहित होते हैं कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब शाहू महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ से सतारा स्थानांतरित किया था। याद रखिए, सबसे पहले पूछेगा कि बताइए मराठों का राजधानी कहाँ था, तो रायगढ़। देन सतारा कौन किया, तो शाहू महाराज किए थे। किसके काल में, तो बाजीराव विश्वनाथ के काल में, यानी उस समय पेशवा कौन थे, बाजीराव विश्वनाथ थे। अगला सेकंड पेशवा है बाजीराव बल्लार। इसको तो भारत का बच्चा जानता होगा। बाजीराव बल्लार कौन थे, एक बहुत ही महान ब्राह्मण शासक, महान हिंदुओं का एक महान शासक, जिन्होंने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़ा।
20 साल के अपने शासनकाल में 1720 से 1740 इनका शासनकाल है, जिसमें 40 युद्ध लड़ा। और सबसे गौरव की बात यह है कि 40 युद्ध इन्होंने जीत लिया। 20 वर्ष में 40 युद्ध लड़ा और सभी 40 युद्ध को इन्होंने जीता। एक महान शासक, एक महान पेशवा थे। और इनके काल में सबसे इम्पोर्टेंट था 1729 में जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जो बाजीराव और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, बाजीराव बल्लार की जीत होती है। निजाम उल मुल्क वो व्यक्ति था जिसने मुगलों को धोखा दिया था और एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। देन निजाम उल मुल्क ये सोच रहा था कि धीरे धीरे हम पूरे साउथ इंडिया पे कब्जा करें। देन इसने पुणे पर अटैक करने की योजना बनाई, जो बाजीराव बल्लार से दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में बाजीराव बल्लार की जीत होती है। लेकिन आप कहानी देख चुके हैं बाजीराव मस्तानी में कि मस्तानी के प्यार में पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे बाजीराव मस्तानी को लाना चाहते हैं अपने महल में, लेकिन विरोध होता है। देन धीरे धीरे इनकी उसके प्रति प्यार टूटते जाता है, छीन होते जाता है इनका शक्ति। और 1740 में नर्मदा के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है। बाजीराव बल्लार का एक महान पेशवा थे। अब अगला पेशवा है नाना साहब पेशवा, जो कि 1740 से 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध तक पेशवा रहते हैं। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इन्हें बालाजी बाजीराव भी कहा जाता है। इन्हीं के काल में याद रखिएगा शाहू महाराज का 1749 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मराठों का सेनापति उस समय थे सदाशिवराव भाव और तोपची था इब्राहिम गारदी। सदाशिवराव भाव मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाव और तोपची थे इब्राहिम गारदी। एक धर्मनिरपेक्ष सेना था उनका, किसी भी धर्म का, सभी धर्म का था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म का उनके सेना में था। एक अद्भुत भारत का दर्शन था उस सेना में। लेकिन ये भाग उनके साथ नहीं रहा, इसके कारण इस युद्ध को इन्होंने हार गए और भारत से मराठा साम्राज्य का पूरे तरीके से अंत हो गया। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। और याद रखिएगा मराठों के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। इतना याद रखिएगा कि मराठों का अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। देन आपका पूरा का पूरा ये पार्ट खत्म हो चुका है। देन मैं आगे लाऊंगा अगला पार्ट। पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य आपका ख़त्म हो गया। अब मैं आगे वीडियो लाऊंगा जो मराठा साम्राज्य से अलग होगा, मॉडर्न का ही पार्ट होगा। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे पता चलता है कि मुझे क्या सुधार करने हैं और क्या कंटिन्यू करना है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं हर एक टॉपिक, चाहे वो जीके जीएस का कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटी हो, मैं हर एक का धीरे धीरे लाऊंगा। और इस पे मैं साइंस का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी मैं वो पॉइंट लेकर आऊँगा जो कि एग्जाम पॉइंट से व्यू है, एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।